मान लीजिए हम ओबीसी समाज की बात करते हैं, आदिवासी समाज की बात करते हैं, उस समाज की अपनी चुनौतियां क्या हैं, अपनी मुश्किलें क्या हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, उस समाज के लोगों को क्या चाहिए, क्या ऐसा है जो आज़ादी के 75 साल बाद नहीं मिला है, क्या ऐसा है जिसको मिलना चाहिए था और नहीं मिला है, क्या ऐसा है जो छीना जा रहा है। इसको लेकर के जो लड़े, एजेंडे पर लड़े, विचारधारा पर लड़े, उसका नाम है सामाजिक न्याय। मोदी सरकार क्या कर रही है, केवल इशारा में प्रतीकात्मक रूप से आपको जगह दे रही है। कहने को तो नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं, लेकिन वो फेक ओबीसी है, सेल्फ मेड ओबीसी है। आज तक कोई ओबीसी जो वैचारिक रूप से सक्षम होगा वो मंडल कमीशन का नाम ले, ये हो ही नहीं सकता। ओबीसी की सबसे बड़ी लड़ाई जाति जनगणना की लड़ाई है। ओबीसी की सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि भाई हमारी गिनती तो कर लो, पता तो चले कि ओबीसी में कितने लोग हैं, कितने को क्या मिला क्या नहीं मिला। बताइए, मंडल कमीशन का, जाति जनगणना का कभी नरेंद्र मोदी ने नाम लिया? ये कैसा ओबीसी भाई? रामनाथ कोविंद दलित थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने दलितों के मुद्दे पर 5 साल में कोई एक ऐसा फैसला लिया हो, कोई ऐसा बयान दिया हो, और नहीं तो मंदिर मंदिर जाके अपमानित होते रहे। दलित एक महिला आदिवासी का 75 साल बाद राष्ट्रपति बनना स्वागत का कदम है, इसका कोई विरोध ही नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये देश सबका है तो राष्ट्रपति भी सब लोग बनने चाहिए। तो राष्ट्रपति वो बन रही है तो बुरा क्या है? कोई ब्राह्मण बैठता था, कोई सवर्ण बैठता था, कोई और बैठता था, उससे बढ़िया कोई ओबीसी, कोई एससी, कोई माइनॉरिटी, कोई आदिवासी, और उसमें भी कोई महिला अगर बैठे तो ये तो इस देश के लिए गर्व की बात है। द्रौपदी मुर्मू के बैठने का एक तो ये गर्व है, देश का गर्व है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू एक सिंबल है, एक ऐसे प्रतीक है जिनको आगे करके आदिवासियों का वोट लिया जाएगा। प्रतिभा पाटिल महिला थी, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। प्रतिभा पाटिल को दिखाकर किसी का वोट नहीं लिया गया, किसी की जमीन नहीं हड़पी गई, किसी के खिलाफ नीतियां नहीं बनी। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने तो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में छिड़खानी सुप्रीम कोर्ट करने लगा, 13 पॉइंट रोस्टर लाने लगा। राष्ट्रपति है दलित और उन्हीं के खिलाफ ये। द्रौपदी मुर्मू को आगे करके कहीं नरेंद्र मोदी आदिवासियों की जल जंगल जमीन और तेजी से न हड़प ले, सारा अंबानी और अडानी के हाथों बेच दे, और आदिवासी कल को लड़ने के लिए सवाल उठाए तो कहे कि हमने पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, आप हमारे ऊपर सवाल कर रहे हैं। हमें ये आलोचना है, हमारी ये आलोचना है कि व्यक्ति या जाति महत्वपूर्ण नहीं है, समाज का हित महत्वपूर्ण है। इसलिए सामाजिक न्याय की बात करने का मतलब ये होता है कि आप अपने विचार को मजबूत करें। कोई दलित, कोई पिछड़ा, मैं यादव हूँ, कल को कोई यादव बन जाए आरएसएस का प्रमुख, जैसे मोहन भागवत की जगह कोई मोहन यादव हो जाए, तो क्या मैं कहूँगा कि अब यादवों को संघ ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि यादव हो गया है? ऐसे नहीं होता। विचार की लड़ाई विचार की लड़ाई होती है। विचार की लड़ाई में व्यक्ति बिक जाता है, विचार नहीं बिकता है। व्यक्तियों का सौदा होता है, व्यक्तियों की बोली लगती है, व्यक्तियों को खुश किया जाता है, व्यक्तियों को चुप कराया जाता है। विचार को न तो आप खामोश कर सकते हैं, न तो आप विचार को खरीद सकते हैं। विचार व्यक्तियों के मोहताज नहीं होते, व्यक्ति विचार का मोहताज होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी या आरएसएस जो खतरा है इस देश के लिए, सबसे बड़ा खतरा आरएसएस ये है कि वो सवर्ण राष्ट्र बनाना चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, संघ के सपनों का अखंड भारत बनाना चाहता है, लेकिन आगे मोहरा बना रहा है दलित पिछड़ा आदिवासियों को, ताकि कांवड़ धोएं, ताकि मस्जिद के सामने हमला करना हो तो वो लोग जाएं, और इस देश में अब पैसा कमाना हो, डीएमएसपी बनना हो, डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, तो वो आज भी 90% सवर्ण लोग उस पर कब्जा किए। जैसे अशोक स्तंभ में जो 4 शेर हुआ करते थे वो काफ़ी गंभीर हुआ करते थे, इस बार जो शेर हैं दहाड़ मार रहे हैं और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। ये तो बहुत छोटी सी बात है कि उन्होंने एक प्रतीक को बदला है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही बहुत 100 में लोग बैठा करते थे, अब तो ऐसा शेर बैठा दिया है 56 इंच का, जिसको खुराक ऐसी चाहिए कि पेट्रोल 100 रुपया कर दिया, डीजल 100 रुपया कर दिया, एलपीजी गैस 1100 कर दिया, शेर पाला है। सरसों तेल 200 रुपया किलो। यहाँ के लोगों से पूछा ना, देखा सबका हालत खराब है, लेकिन क्यों? प्याज पर सरकार गिर जाती थी इस देश में, प्याज पर सरकार गिरी है, वाजपेयी सरकार। और आज क्या ऐसा है जो नहीं बिका है? क्या ऐसा है जो नहीं, जिसका दाम बढ़ गया है? कौन सी ऐसी चीज है जो जिसमें खुश है इस देश का आम जनता? फिर भी लोग सरकार का पक्ष ले रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो इसलिए क्योंकि अब सरकार नहीं बची, वैसे ही प्रतीक नहीं बचे। अब तो ये है कि हिंसा करके सिखाया जा रहा है ना लोगों को, जाओ तुम त्रिशूल तलवार लेकर के मुसलमानों को माँ बहन की गाली दो मस्जिद के सामने, हम तुमको जेल में नहीं डालेंगे।
हम तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक मुसलमानों की तरफ से कोई पत्थर आ गया गुस्से में, क्योंकि जहालत तो दोनों तरफ है भाई, देखो धर्म औरम के नाम पर जो जहालत है वो हर तरफ है। इंसान परेशान इधर भी है उधर भी, इंसान में हैवान इधर भी है इधर भी। तो इसलिए तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो मुश्किल है वो मुश्किल ये है कि इंसान को खूंखार बनाया जा रहा है। और शेर तो चलो अशोक का चिन्ह है, अशोक के चिन्ह से क्या ही तुम छेड़खानी करोगे, वो तो लोगों के जहन में दर्ज है, वो तो प्रतीकों में दर्ज है। लेकिन जो इंसानों का खून और लहू वाला लहूलुहान दांत निकाल दिया गया है ना, पता नहीं कितनी पीढ़ियां लील जाएंगी ये खून पीते पीते। जो कांवड़ यात्रा पर इस समय जा रहे हैं, फूलों की वर्षा की जा रही है, तो सम्मान नहीं मिल रहा है। बहुत सम्मान मिल रहा है ना। सारे जो भाजपा के नेता हैं, सारे भाजपा के नेता अपने अपने बेटों को फोटो डालें कि कहाँ कहाँ कांवड़ में उनके बेटे गए। जहाँ योगी आदित्यनाथ के मठ के जितने लोग थे कांवड़ लेने गए कि नहीं, जितने अपर कास्ट के डीएमएसपी हैं, जितने जो है अपर कास्ट के व्यापारी हैं, ये सब अपने बेटों का फोटो जारी करें सोशल मीडिया पे कि फूल की माला उन पे नहीं पहुंची कि नहीं। अरे सब मिलके आपके बच्चों को यही समझा रहे हैं कि धर्म खतरे में, और आप इसलिए क्योंकि शिक्षा आपकी खतरे में ये न सोचें, रोजगार आपका खतरे में ये न सोचें कि नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेज रहे हैं भाई, और यहाँ का स्कूल बेच दिया, बर्बाद कर दिया। इसको सोचने वाले कांवड़ नहीं ढोएंगे। अगर कांवड़ लेने नहीं जाएंगे तो घर में बैठेंगे तो सोचेंगे, माँ बाप पूछेंगे तुमको नौकरी क्यों नहीं मिली, तो बच्चा हुआ भी सोचेगा नौकरी क्यों नहीं मिली, तो कांवड़ में बिजी रहेगा, महाभारत रामायण देखेगा, अखंड रामायण का पाठ कराएगा तो बिजी रहेगा तो उसको असली सवाल पे नहीं आएगा। और पैसा ऊपर से तो आता ही है, सरकार पैसा दे रही है। कांवड़ लेने जाओ, फूल बरसाओ और सरस्वती पूजा करो, पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा। हम आप चंदा दे देते हैं, हम आप स्कूल खोलने के लिए पैसा मांगे, हमारे लोग कह देंगे भाई मार के खा जाएगा। और वो सब क्या क्या कर रहे हैं कांवड़ लेने के नाम पे, जरा वीडियो बनाया करिए आप लोग चैनल वाले ना, जहाँ डीजे बज रहा है रात को 10 बजे के बाद वहाँ जाइए और सबका इंटरव्यू लीजिए, मुँह सूंघिए सबका। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चलिए बाय। हमारे साथ में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी।